अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बेस्ट स्टॉक चूज करना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो। क्योंकि आपको पता होगा कि एक अच्छा शेयर आपके प्रॉफिट को डबल ट्रिपल भी कर सकता है, लेकिन आपकी एक गलती आपके पूरे कैपिटल को डुबा सकती है। और आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और आपको किसी भी स्टॉक में वह कौन सी चीज़ें हैं जिसको देख करके आपको उस स्टॉक की डिसाइड करना है कि वो अच्छा स्टॉक है या ख़राब स्टॉक है। मतलब वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको फाइंड करना है और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको देख करके ये पता चल जाएगा कि वह स्टॉक आपके लिए बेस्ट है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में 6,500 से भी ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हमें इन्हीं कंपनियों में से ऐसे स्टॉकों को चूज करना है जिसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो चलिए हम इसी किन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी को ओपन करते हैं और वो डिटेल्स दिखाते हैं। यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स का एक पूरा ऑप्शन दिख रहा होगा। इन्हीं में से हमें कुछ ऑप्शंस को एनालाइज करना है, यानी उसे ही कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और आज हम वही करना सीखेंगे। और इसमें वो चीज़ें हम देखेंगे कि किसी भी स्टॉक को चूज करने के लिए क्या हमें देखना है और क्या नहीं देखना है। नीचे इसके कुछ फाइनेंशियल्स भी दिए रहते हैं, यानी कितना ये ग्रो कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको दी रहती हैं। आप मोर पे क्लिक करके आपको इसको क्वार्टरली, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, इसका बैलेंस शीट देख सकते हैं और इसका कैश फ्लो भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको उसकी फाइनेंशियल वाली सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आपको ये देख सकते हैं। अब आपको इसमें क्या देखना है, आपको इसमें ये देखना है कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है, मतलब कितना प्रॉफिट कर रही है, क्या उसका हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है प्रॉफिट तो उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, ये गारंटी है। और उसके बाद आपको इसी फाइनेंशियल वाले सीट में ही बैलेंस शीट के अंदर जाके ये देखना है कि क्या कंपनी के ऊपर इतना डेब्ट है, मतलब कर्जा है कि वो उसे भर सके। नहीं तो जिस कंपनी पे ज़्यादा कर्जा होता है तो रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि जितना कम किसी भी कंपनी पे कर्जा होगा यानी डेब्ट होगा, उतना ही अच्छा वो स्टॉक होगा। और ऐसी कुछ कंपनियां मैं लास्ट में चूज़ करके भी दिखाऊंगा कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो थोड़ा अच्छा है और इन्वेस्टमेंट करने के लायक है। लेकिन डिस्क्लेमर आपको बता दूं कि मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूं कि उसमें इन्वेस्ट करें। आप खुद ही फंडामेंटल एनालिसिस करके और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे उसका एनालाइज करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दे रहा हूं, तो उसको देखिएगा और अपना खुद का डिसीजन लीजिएगा। अभी फंडामेंटल्स में कुछ जो ऑप्शंस हैं, क्या चीज़ चेक करते हैं लोग, उसके बारे में कुछ आप जान लीजिए। जैसे मार्केट कैप है। मार्केट कैप का मतलब है उस कंपनी की टोटल वैल्यू, मतलब कि कितना पैसा दे करके आप पूरी कंपनी खरीद सकते हैं, ये है मार्केट कैप का मतलब। मार्केट कैप कैसे निकलता है कि एक शेयर की प्राइस और उस कंपनी की टोटल शेयर्स गुणा करने के बाद जितना आता है वही मार्केट कैप होता है, मतलब वो पैसा जिससे आप पूरी कंपनी खरीद सकते हैं। यहाँ पर पी रेशियो है, उसको देख सकते हैं। ईपीएस मतलब हर एक चीज़ का फंडामेंटल का जो भी डिफिनीसन है वो सारी डिफिनेशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं अभी सारी चीज़ों को उसका जो नंबर्स है उसको बताऊंगा कि कितने नंबर तक अगर ये है तो अच्छा होगा और कितने नंबर तक है अगर है तो वो ख़राब होगा। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, पूरा देखते रहिएगा। और कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर स्पेशली आपके लिए वो वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा। अभी ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये फंडामेंटल्स का पार्ट है, और इसी में से आपको वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ चेक करना है और कितना रहने पे अच्छा होता है, कितना पे नहीं। अभी इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख पाए। अभी इसमें आपको मार्केट कैप बता ही चुका हूँ, वो रेट जिससे आप पूरी कंपनी खरीद सकते हैं।
दूसरा आपको चेक करना है, इसमें आप पीई रेशियो चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा जो पीई रेशियो है, जो इंडस्ट्री पीई लिखा है वही चेक करना है। मतलब ये पीई रेशियो टीटीएम वाला आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, जो इंडस्ट्री पीई लिखा है वो चेक करना है। और यहाँ पर इसका है 21.06। इसका मतलब है कि ये सही है, क्योंकि जो पीई का रेंज है वो 15 से लेकर के 30 के बीच में अगर है तो वो स्टॉक सही माना जाता है। तो इसका पीई जो है वो 21.06 है, तो इसके लिए ये सही है। दूसरा आपको देखना है वो डेब्ट टू इक्विटी देखना है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कर्जे के पैसे से अपना काम कर रही है या फिर इक्विटी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके पैसे से ज़्यादा काम कर रही है। और इसका जो नंबर है वो अगर 1.5 से 2 है तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन बड़ी कंपनियों के लिए अगर ये नंबर ज़्यादा भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बड़ी कंपनियों का नंबर ज़्यादा ही होता है जो लार्ज कंपनी है। जैसे इसका जो मार्केट कैप है लाखों में है, तो इसके लिए जो 7 है 7 पॉइंट समथिंग, तो इस कंपनी के हिसाब से ये सही है। इसके अलावा आपको देखना है ROE, जो ROE परसेंटेज है। इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपके पैसे से कितना रिटर्न ले रही है, मतलब आपके पैसे का यूज करके कितना रिटर्न, ये कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है ये कंपनी, ये आपको देखना है। लेकिन ये भी कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करती है कि कंपनी कितनी बड़ी है या कंपनी कितनी छोटी है और कौन सी इंडस्ट्री की ये कंपनी है। मतलब IT सेक्टर का है, इंफ्रा सेक्टर का है, एग्रीकल्चर सेक्टर का है, पावर सेक्टर का है, किस सेक्टर का है, इससे भी डिपेंड करता है। अब ये कितना होता है तो अच्छा माना जाता है ये बता देता हूँ। तो ये अगर 20 के आसपास है तो अच्छा माना जाता है, या 20 प्लस हो तो और भी अच्छा माना जाता है। लेकिन ये 18.40 है तो थोड़ा सा इसमें लो पॉइंट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 20 के आसपास है तो ये चल जाएगा। अगर 20 प्लस है या 20 है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आपको चेक करना है फेस वैल्यू। बुक वैल्यू आपको ध्यान नहीं देना है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फेस वैल्यू को भी आप चेक करिए तो अच्छा है। फेस वैल्यू भी यहाँ पर 10 दिखा रहा है तो ये भी अच्छा ही माना जाता है। 10 के आसपास अगर हो तो अच्छा होता है, लेकिन किसी किसी कंपनियों के जैसे अगर वो शेयर्स को स्प्लिट करती हैं तो ये कम हो जाता है, 5 भी हो जाता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो फेस वैल्यू अलग अलग कंपनियों का डिफरेंट होता है, वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ उसकी फेस वैल्यू किस कारण से कम या ज़्यादा है उसको आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। इन सब के अलावा आपको कंपनी के बारे में कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन चेक करना होगा, जैसे कंपनी के जो CEO हैं या फिर कंपनी के फाउंडर हैं उन पे कोई केस नहीं चल रहा है, या फिर कोई कंपनी है उस पर कोई केस ना चल रहा हो, इस तरीके का भी आपको डिटेल लेना पड़ेगा। उसके खिलाफ कोई न्यूज़ ना हो जो बैड न्यूज़ है, ऐसे कुछ न्यूज़ ना आए हों तो आपको वो कंपनी देखना है। क्योंकि कुछ कंपनियां होती हैं जो बड़ी अगर हो गई तो वो सेंसिटिव हो जाती हैं न्यूज़ के प्रति, मतलब कोई भी न्यूज़ अगर आता है तो वो उस पर प्रभाव कर सकता है। अगर गुड न्यूज़ आया तो वो अच्छा प्रभाव करेगा, और बैड न्यूज़ आया तो उसको बुरा प्रभाव पड़ेगा और उसकी शेयर्स डाउन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी चेक कर लेना है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप चाहते हैं कि आपको इतना मेहनत ना करना पड़े और आपको बेस्ट स्टॉक्स की लिस्ट एक ही जगह पर मिल जाए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बेस्ट स्टॉक की पूरी लिस्ट बना करके सेंड कर दूंगा, और आप उन कंपनियों के बारे में थोड़ा बहुत जांच करने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़ा बहुत जांच आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे पर ही हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। किसी भी टिप पर या किसी के सुझाव को देख करके उसमें तुरंत इन्वेस्टमेंट करना सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप ये गलती मत करिएगा। जो भी मैं लिस्ट दूंगा उसमें देखिएगा और उसको अपने अनुसार एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर